गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जी.एस. रावत। आज हम पीएटी 2017 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। पीएटी 2017 में जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हीलियम, सेकंड ऑप्शन कार्बन, थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजन और फोर्थ ऑप्शन नाइट्रोजन। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन में क्या है, हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन। इसको हम हाइड्रोजन को देखते हैं। पहली बात तो 1s1 होता है, मतलब हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, परमाणु भार होता है 1 होता है। जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसका सूत्र होता है A-Z। क्या होता है न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र? A-Z होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या आएगा तुम्हारा 1 - 1 कितना आएगा 0। तो याद रखना, तो इसमें पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, कौन सी अक्रिय गैस बीकॉन प्रकाश में उपयोग की जाती है। द इनर्ट गैस यूज इन बीकॉन लाइट इज। फर्स्ट ऑप्शन क्रिप्टॉन, सेकेंड ऑप्शन आर्गन, थर्ड ऑप्शन हीलियम, फोर्थ ऑप्शन नियॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, नियॉन का उपयोग बीकॉन प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा थर्ड, नियॉन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के अणुओं में अणु जुड़े होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आयनिक बंध, सेकंड ऑप्शन संयोजी बंध, थर्ड ऑप्शन उपसय संयोजी बंध और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन आयनिक बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे ये जल का अणु है, ये जल का अणु है, तो जल के अणुओं में ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। और जो ए वाला बंद होता है वो कौन सा बंद होता है, ए वाला बंद हमेशा कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा, कोवलेंट या सहसंयोजी बंद होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें 2 लोन पेयर भी रहते हैं, जल के अणु में 2 लोन पेयर भी रहते हैं और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104 डिग्री, ठीक है, होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सहसंयोजी बंध, मतलब कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है। फर्स्ट ऑप्शन सोडियम, सेकंड ऑप्शन क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन फ्लोरीन। तो याद रखना, जो सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन होता है, फ्लोरीन होता है। इस फ्लोरीन में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे प्रबल कौन होगा, फ्लोरीन। और याद रखना, एक क्रम याद कर सकते हैं, FON। सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे अधिक कौन होगा, फ्लोरीन, उससे कम कौन होगा, ऑक्सीजन, उससे कम कौन होगा, नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इस करेक्ट आंसर इज फ्लोरीन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कौन सबसे अधिक कि या किसकी सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाती है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होता है, क्लोरीन। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है तो उसका पीएच मान लगभग कितना होता है। ठीक है, लिटमस पेपर को याद रखना, कभी भी लाल लिटमस को क्या में कन्वर्ट कर रहा है, नीले में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है, नीले में। तो याद रखना, जब भी रेड को किस में कन्वर्ट करे, ब्लू में, तो उस विलेन का पीएच कितना होना चाहिए, 8, मतलब 8 से ऊपर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 से ऊपर होना चाहिए। 8 से ऊपर कितना कितना 14 के बीच में होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 10 आंसर होगा। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, पहला 2, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 7, फोर्थ ऑप्शन 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10। ठीक है, लिटमस पेपर हमेशा क्षारी पीएच पर, मतलब जिसकी पीएच क्षारी होगी उस समय लाल रंग क्या में कन्वर्ट होता है, ब्लू रंग में। और जब एसिडिक पीएच पर ब्लू रंग किस में कन्वर्ट होगा, एसिडिक पीएच पर ब्लू रंग किस में कन्वर्ट होता है, रेड में कन्वर्ट होता है। तो इसका ये करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डबल साल्ट से क्या मिलता है? ए डबल साल्ट इज दैट विच गिव्स इन H प्लस के अलावा दो धनायन मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन, एक से अधिक ऋणायन मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन, H प्लस के अलावा एक कैटायन मिलता है। और फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका? नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना H इसका जो करेक्ट आंसर होगा। डबल साल्ट का मतलब क्या होता है? H प्लस के अलावा ये दो कैटायन देता हो। क्या देता हो? H प्लस आयन के द्वारा क्या देता हो? दो कैटायन देता हो। उसी को हम क्या कहते हैं? डबल साल्ट कहते हैं। जैसे ऑक्जेलेट आयन C2O4 डाई नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। तो ये कैसा होता है? ये डबल साल्ट होता है। क्या है? डबल साल्ट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्न में से कौन जुड़े हुए कॉलॉइड का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन, प्रोटीन प्लस जल। सेकंड ऑप्शन, साबुन प्लस जल। थर्ड ऑप्शन, रबर प्लस बेंजीन। और फोर्थ ऑप्शन है दूध। ठीक है, तो याद रखना प्रोटीन को कभी जल में मिला नहीं सकते। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल होगा नहीं। साबुन को जल, हाँ साबुन को तुम यदि जल में घोलोगे तो क्या बनता है? जुड़ा हुआ कॉलॉइड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड कॉलॉइड? एसोसिएटेड कॉलॉइड का एग्जाम्पल कौन होगा? सोप प्लस वाटर। क्या होगा? सोप प्लस वाटर इज करेक्ट आंसर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोहरा एक कोलोइडी विलयन होता है किसका? कोहरा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? तरल में बिखरे हुए गैसीय कणों का। सेकंड ऑप्शन, गैस में छिद्रित तरल का। थर्ड ऑप्शन, गैस में छिद्रित दूसरी गैस के कणों का। फोर्थ ऑप्शन, तरल में वितरित छिद्रित ठोस का। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? वो तरल का बिखरे हुए गैस में, मतलब लिक्विड के साथ में क्या हो? गैस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? गैस में छिद्रित द्रव का। क्या है? गैस में गैस का, द्रव का। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? वो गैस में छिद्रित दूसरी गैस का। गैस में गैस का। और फोर्थ क्या कह रहा है? लिक्विड में सॉलिड। लिक्विड में क्या कह रहा है? सॉलिड का। तो ध्यान रखना कोहरा होता है, जो कोहरा उसका एग्जाम्पल होता है किसका होगा? गैस में द्रव का होता है। तो आंसर इस कौन सा करेक्ट होगा? गैस में छिद्रित द्रव का। तो अपन कह सकते हैं सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन लोहे का खनिज है? फर्स्ट ऑप्शन मेलाकाइट। सेकंड ऑप्शन कैसेट्राइट। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन पायरोलसाइट। और फोर्थ ऑप्शन है मैग्नेटाइट। ठीक है, ये जो मैग्नेटाइट होता है उसका सूत्र क्या होगा? Fe3O4 होता है। ठीक है, Fe3 क्या होगा? O4 होगा। ठीक है, कैसेट्राइट का सूत्र क्या होगा? SnO2 होगा। ठीक है, और पायरोलसाइट MnO2 होगा। क्या होगा? MnO2 होगा। ठीक है, और मेलाकाइट किसका मतलब वो है? कॉपर CuCO3 CO इसका उल्टा है। ठीक है, तो इसमें पूछा है निम्न में से लोहे का खनिज। लोहे का खनिज कौन है? मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। ध्यान रखना इसे नेचुरल मैग्नेट भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं। जो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैग्नेटाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण खाद। संपूर्ण खाद मृदा को कौन सा खनिज प्रदान करती है? कंप्लीट मैन्योर्स प्रोवाइड सॉइल्स। फर्स्ट ऑप्शन एस, सल्फर पोटेशियम और नाइट्रोजन। सेकंड ऑप्शन, नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, सल्फर और नाइट्रोजन स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन, सल्फर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो ध्यान रखना जो कंप्लीट मैनर्स होते हैं वो प्रोवाइड सॉल्ट्स को किससे प्राप्त करते हैं? NPK। कौन होता है? NPK, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ये तीन ही मतलब मृदा तत्व होते हैं जिसे कंप्लीट मैनर्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? NPK या NKP। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाँ, निम्न में से कौन ब्यूट 1 आयन का समावयवी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, ब्यूट 2 आयन। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? वो पहला ऑप्शन कह रहा है ब्यूट 2 आयन। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? ब्यूट 2 आयन, मतलब ये होगा इसका पहला ऑप्शन। फिर क्या कह रहा है? ब्यूटा 1 एंड 3 डाई इन। 1 2 3 4, डबल वन यहाँ होगा और डबल वन यहाँ होगा। ठीक है, तो ब्यूट 1 एंड 3 डाई इन होगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। फोर्थ ऑप्शन ए कह रहा है, मतलब ये मिथाइल हो गया, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ब्यूट 2 इन।
क्या कह रहा है, ब्यूट टू इन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें कभी भी ये वाला ब्यूट टू इन है, वो आयन वो क्या है, वन ब्यूटाइन का आइसोमर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यूट टू इन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बाकी के तीनों है ये सबके किसके, ब्यूट बनाइन के आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, कौन से यंत्र का उपयोग सूर्य का तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन प्लेटिनम थर्मोमीटर, सेकंड ऑप्शन पायरोमीटर, थर्ड ऑप्शन गैस थर्मोमीटर और फोर्थ ऑप्शन वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होता है, पायरोथर्मोमीटर होता है। क्या होता है, पायरोथर्मोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ, मार्स गैस में मुख्यतः क्या होता है। मार्स गैस कंटेन्स मेनली N2, CO2, CH4, C2H4। ठीक है, तो मार्स गैस में याद रखना कभी भी इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, मीथेन होता है। मार्स गैस में क्या होगा, मुख्यतः मीथेन होता है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑप्शन घरों में प्रकाश उत्पन्न में नहीं किया जाता, ये तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है खाना पकाने वाली गैस के रूप में भी नहीं करते हैं, ये भी करेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है बोथ ऑफ एबव, मतलब दोनों। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है यूरिया के फॉर्मेशन में, मतलब सिंथेसिस ऑफ यूरिया या यूरिया के निर्माण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट होगा, फोर्थ इज करेक्ट होगा, ध्यान रखना। करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल एथेनॉल का निर्माण किससे किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एथिलीन के हाइड्रोलाइसिस से, सेकंड ऑप्शन शर्करा के किण्वन से, फोर्थ ऑप्शन बोथ ऑफ द एबव और फोर्थ ऑप्शन वुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, थर्ड आंसर है, क्या है, बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, एथिलीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब भी एल्कोहल प्राप्त होता है, और शर्करा का किण्वन के द्वारा भी क्या प्राप्त होता है, अपन ने एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे एथिलीन होती है ये CH2 इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। इसी प्रकार से जल के अणु में जे नेगेटिव होता है और जे प्लस होता है। ठीक है, तो जे प्लस किसके पास जाएगा, इस नेगेटिव के पास, और जो नेगेटिव होगा वो कहाँ आएगा, इसके पास। ठीक है, तो क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर इज करेक्ट होगा। और शर्करा का किण्वन से पता ही है कि शर्करा का किण्वन फर्मेंटेशन के द्वारा जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, निम्न में से किससे बनाए जाते हैं। परफ्यूम्स आर मेड फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन एस्टर, सेकंड ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड ऑप्शन मेथनॉल और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होगा, इत्र का बनाने में हम एस्टर का भी प्रयोग करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं और मेथनॉल का ही प्रयोग करते हैं। और इसका एक करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल इज करेक्ट। ठीक है, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट एल्कोहल को और किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन मेथेनॉल, सेकंड ऑप्शन इथेनॉल और थर्ड ऑप्शन प्रोपेनॉल, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव। जो वुड एल्कोहल होता है उसे मेथिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, जो इसका सूत्र क्या होगा, CH3OH होता है। ठीक है, CH3OH होगा इसका सूत्र। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, पावर एल्कोहल क्या होता है, बेंजीन प्लस पेट्रोल प्लस परिशोधित स्पिरिट। सेकंड ऑप्शन एथाइल एल्कोहल, थर्ड ऑप्शन रेक्टिफाइड परिशोधित स्पिरिट, फोर्थ ऑप्शन मिथाइल अल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होता है, बेंजीन, पेट्रोल और साथ साथ में रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसके मिश्रण को हम क्या कहते हैं, पावर अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा निम्न में से कौन से समूह से संबंधित होती है। फर्स्ट ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड ऑप्शन कार्बोनिल ग्रुप से, थर्ड ऑप्शन एस्टर से और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव। ठीक है, जो फैट होती है वो फैट किससे रिलेटेड होती है, वो एस्टर से रिलेटेड होती है। किससे होती है फैट, एस्टर से रिलेटेड होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एस्टर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है,
किसी तेल या वसा का साबुनीकरण करने पर साबुन और क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखना, किसी तेल या वसा का साबुनीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन मिथेनॉल, सेकंड ऑप्शन इथेनॉल, ठीक है, थर्ड ऑप्शन पेंटेनॉल और फोर्थ ऑप्शन ग्लिसरॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर, ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। क्या होगा, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो फोर्थ इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉयलेट साबुन किसका, टॉयलेट सोप इज मिक्सर ऑफ, टॉयलेट साबुन किसका मिश्रण होता है। बसी अम्ल के कैल्शियम लवण का, बसी अम्ल के पोटेशियम लवण का, बसी अम्ल और तथा एल्कोहल का। तो ध्यान रखना, जो टॉयलेट सोप होता है, टॉयलेट सोप बोलते हैं नहाने के साबुन, नहाने का साबुन में हमेशा क्या रहेगा, पोटेशियम, फैटी एसिड और क्या रहेगा, पोटेशियम रहेगा। ध्यान रखना, पोटेशियम साल्ट रहता है। ठीक है, कपड़े धोने के साबुन में याद रखना सोडियम आ जाएगा, सोडियम साल्ट रहेगा। और नहाने के साबुन में क्या होगा, फैटी एसिड प्लस पोटेशियम साल्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध में कौन सा डाइसैकेराइड उपस्थित होता है। तो जो दुग्ध में डाइसैकेराइड है वो कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन सुक्रोज, सेकंड ऑप्शन माल्टोज, थर्ड ऑप्शन लैक्टोज, फोर्थ ऑप्शन ग्लूकोज। ठीक है, तो याद रखना, पहली बात तो डाइसैकेराइड याद रखना, डाइसैकेराइड होते कौन कौन सी हैं। डाइसैकेराइड में क्या याद रखना है, सुमाला याद रखना है। क्या याद रखना है, सुमाला। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों कैसे होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। और डाइसैकेराइड में भी जो लैक्टोज होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, दुग्ध में कौन सा शुगर उपस्थित होगा, लैक्टोज। करेक्ट आंसर होगा थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विटामिन को पहचानिए जिसकी रक्त में कमी से प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। आइडेंटिफाई द विटामिन हुज डेफिशिएंसी इन आवर ब्लड डिक्रीज रिप्रोडक्टिव पावर। फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ई, सेकंड ऑप्शन विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन विटामिन ए, फोर्थ ऑप्शन विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ई का नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, कमी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से इम्पोटेंसी आ जाती है, मतलब नपुंसकता आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन बायोरेट परीक्षण नहीं देता। फर्स्ट ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन पॉलीपेप्टाइड, थर्ड ऑप्शन यूरिया, फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन। तो ध्यान रखना, जो बायोरेट टेस्ट होता है वो हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड के लिए यूज़ किया जाता है। बायोरेट टेस्ट किसके लिए यूज किया करेंगे अपन, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट में कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट बायोरेट टेस्ट नहीं देता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। बाकी की सभी में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड होगा, यूरिया में भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है और प्रोटीन में भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। रेफिनोज क्या है, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड। जो रेफिनोज होती है ना, याद रखना, डाइसैकेराइड तो होती नहीं है, क्योंकि डाइसैकेराइड में कौन आता है, सुमाला, मैंने बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, मोनोसैकेराइड में कौन आता है, गफर आता है, GUFR, मतलब ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ठीक है, और जो ट्राइसैकेराइड होती है, तो ट्राइसैकेराइड में क्या आएगा, ट्राइसैकेराइड